जाते हैं। क्या है भाई, वहां भी जाके बोले कि भोजपुरी और महंगाई को मान्यता दे। हम लोग बोलते हैं जय दीदी से मांगिए। केवल झारखंड में ही क्यों, गुजराती को भी चाहिए तो मधुबन चाहिए झारखंड में, राजस्थानी को भी चाहिए तो झारखंड चाहिए, बिहारी को चाहिए तो झारखंड चाहिए, पश्चिम बंगाल वाला को चाहिए तो झारखंड चाहिए, उत्तर प्रदेश को भी चाहिए तो झारखंड चाहिए। झारखंड के अलावा कहीं मांगिए ना भाई। इसलिए कोई बाहरी भीतरी की लड़ाई नहीं है। ये दो भाई के बीच जो बंटवारा हुआ है, उस बंटवारे में अपने अपने अधिकार की लड़ाई है। हमने कब नहीं कहा कि बिहार हमारा भाई नहीं है। हम आज भी कहते हैं संवैधानिक दृष्टिकोण से, कानून की दृष्टि से बिहार हमारा बड़ा भाई है। हम आज भी कहते हैं कि भौगोलिक दृष्टिकोण से, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से बंगाल भी हमारा भाई है। लेकिन बंटवारा हो चुका है, इस बात को मानिए। हमने कब कहा भाई, हमने कब कहा? हमने तो हमेशा कहा कि बिहार हमारा बड़ा भाई है, उड़ीसा हमारा बड़ा भाई है, बंगाल हमारा बड़ा भाई है। लेकिन छोटा भाई को जो हिस्सा मिल चुका है 2000 में, उसमें आप नजर गड़ाएंगे ये कहां तक उचित है बताइए। अभी मान के चलिए, अगर ये जमीन अगर रैयती है, मान के चलिए, इसका 4 गो अंशीदार है। तो आज से 10-12 साल बाद में 4 टुकड़ा होगा। तो जब ये 4 टुकड़ा होगा तो 4 गो बाउंड्री होगा। तो बड़ा भाई का ये कर्तव्य बनता है कि छोटा भाई का जर जोरू में नजर गड़ाए, छोटा भाई का जमीन में नजर गड़ाए। नहीं, ये मेरे हिस्से का जमीन है जो हमें 79,000 वर्ग किलोमीटर में मिला है, जो बिहार के उस समय के हिस्से का 46% मिला है, वो जमीन हमारी है। उसमें हम धनिया लगाए चाहे पुदीना लगाए या बंजर रहे, वो हमारी जमीन है। पुरखक लगे हमार। आज 2024 के चुनाव में कहीं ना कहीं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी चर्चा में रहेंगे। पक्ष विपक्ष की पार्टियां उनके नाम की चर्चा करेगी। तो मैं एक संदेश था, वह मुगल के काल का था, 1528 का था। उसका समाधान कब हुआ? आज संवैधानिक राष्ट्र में, आज कानूनी मान्यता, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट। मुगलों के काल की समस्या का समाधान सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से अगर लोकतांत्रिक देश में हो सकता है, तो भगवान बिरसा का भी इंसाफ क्यों नहीं मिलना चाहिए? यदि भगवान राम को इंसाफ मिला है तो भगवान बिरसा को भी इंसाफ मिलना चाहिए। अब आप कहेंगे भगवान बिरसा माने क्या? अरे सिंपल, भगवान बिरसा यानी छोटा नागपुर टेनेंसी है। भगवान बिरसा मतलब क्या? CNT कानून 1932 का खतियान। अब आप कहेंगे कैसे? अब आप कहेंगे कैसे? तो इतिहास पढ़ने वाले हैं आप। CNT कानून क्यों बना? भगवान बिरसा मुंडा की शहादत के बाद बना, उनके आंदोलन के बाद बना। उनका आंदोलन क्या था? डिकुओं से। डिकू माने क्या? जो इस भूभाग में रहने वाली भाषा को नहीं जानते, जो इस भूभाग में रहने वाले जंगलों, पर्वतों, पहाड़ों को नहीं जानते, जो इस विभाग के फसलों को नहीं जानते, जो बोली चाली व्यवहार को नहीं जानते, वो डिकू है। और भगवान बिरसा की लड़ाई डिकुओं के खिलाफ थी कि हमारे जमीन पर, हमारे जंगल पर उनका कब्जा ना हो। यदि और राम जी की लड़ाई भी जमीन का, राम जी की भी लड़ाई जमीन का और भगवान बिरसा की भी लड़ाई जमीन का। तो यदि सुप्रीम कोर्ट भगवान राम के फैसले को आज लोकतांत्रिक तरीके से हल करते हैं, तो हम चाहेंगे CNT की तमाम जमीनें जिन पर कॉर्पोरेट ने कब्जा किया है, जिन पर बड़े बड़े उद्योगपतियों ने कब्जा किया है, वह मुक्त होनी चाहिए। तभी भगवान बिरसा को भी अधिकार मिले। हमने क्या गलत कहा भैया बताइए? हमने कोई गलत बात रखा? क्या हमने कोई गलत आर्गुमेंट पेश किया? नहीं। भगवान बिरसा की लड़ाई भी जमीन के टुकड़े के लिए थी। उनके मरणोपरांत ही 1908 में CNT का कानून बना है। तो CNT कानून में आने वाली तमाम, चाहे हार रहे चाहे कुछ भी रहे, खाली करनी चाहिए कि नहीं? और हम थोड़ी कह रहे भैया
ये तो भारत का संविधान भी कहता है, अनुसूची 9 कहता है कि एक आदिवासी का जमीन आदिवासी नहीं खरीद सकता है, एक दलित का जमीन गैर दलित नहीं खरीद सकता, सॉरी, एक आदिवासी का जमीन गैर आदिवासी नहीं खरीद सकता है, एक दलित का जमीन एक गैर दलित नहीं खरीद सकता है, एक पिछड़ा का जमीन गैर पिछड़ा नहीं खरीद सकता है। तो यार आप छपरा दरभंगा वाला कैसे खरीदा जी? क्या गलत है? आए ना, कौन डिबेट करता हमसे? आए, कौन डिबेट करता है? बैठाइए, डीसी को बैठाइए ना जी, डिप्टी कलेक्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट को बैठाइए ना, आइए डिबेट कीजिए। कानून का कत्ल हमने नहीं किया है, कानून की धज्जियां हमने नहीं उड़ाई है, कानून की धज्जियां उन कलेक्टर ने उड़ाई है, उन कमिश्नर ने उड़ाई है जिन्होंने सीएनटी के कानून से प्रभावित जमीनों को गैरों को लूटने का मौका दिया। संविधान का कत्ल उन्होंने किया है, क्योंकि संविधान की अनुसूची 9 में साफ साफ लिखा है, सीएनटी की 3 अध्याय, मुझे नाम कंफर्म नहीं हो रहा है, शायद अध्याय 18, अध्याय 8 और 10 या 12 है जो अनुसूची 9 में शामिल है, जिसमें साफ साफ लिखा है एसटी का जमीन गैर एसटी नहीं खरीदेगा। तो बताइए चिरागोड़ा और भूदा में एसटी का जमीन आरा बलिया छपरा वाला कैसे खरीदा? आप मत सिखाइए, कानून कानून का बात मत सिखाइए। इन लोग को लगता था कि झारखंडी लोग खाली हड़िया मड़िया करता है। आइए ना, पीएचडी का स्कॉलर खड़ा है आपके सामने, आइए ना, कौन डिबेट करता है? आइए ना, चुनौती देते हैं। अरे झारखंड की नहीं, हम नेशनल मीडिया को चुनौती देते हैं। आइए डिबेट कीजिए, कौन असंवैधानिक, आइए बात कीजिए। माननीय अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अगर श्री रामचंद्र को इंसाफ मिलता है तो माननीय हाईकोर्ट का भी आदेश है कि यदि किसी कॉर्पोरेट ने, यदि किसी कंपनी ने जमीन का अधिग्रहण किया है और वहां यदि कोई काम नहीं होता है तो रैयत को वापस करना चाहिए। ये हाईकोर्ट का आदेश है। क्यों आप हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं करेंगे? कानून की बात आप करते हैं, कौन से कानून की बात करते हैं? जिस कानून को आपने एक मकड़े का जाल बना के रखा है कि छोटा सा मकड़ा फंस जाएगा, लेकिन बड़ा कानून की बात किए, कानून कानून के माला में पिरो के रख दिए। आ जाइए, आप किस कानून की बात करते हैं उस कानून की बात करेंगे। यदि संविधान की किसी ने धज्जियां उड़ाई है, तुम तमाम डिप्टी कलेक्टर के डिस्ट्रिक्ट ने उड़ाई है, वो तमाम डिविजनल कमिश्नर ने उड़ाई है, उन तमाम जो आईएएस है उन्होंने उड़ाई है, जिनके नजर के सामने सीएनटी जमीन को ताल ताल किया गया है। भाई अपन अपन ले ना मोबाइल में फोटो उठा वीडियो को, अरे मोबाइल यहाँ लगा लो, इसलिए कानून का पाठ हम ना पढ़ाए। आज झारखंडी अपने अधिकार को मांगने के लिए खड़ा हुआ है, आज झारखंडी अपने हक को मांगने के लिए खड़ा हुआ है। यदि आप हक अधिकार को समझौते से देते हैं तो ठीक है, नहीं तो याद रखिएगा ये धरती आंदोलन की धरती है। जाइए अंग्रेजों से भी पूछिएगा कि जब बंगाल ने नतमस्तक होकर स्वीकार किया था, जब बिहार ने बक्सर युद्ध के बाद और बंगाल ने बैटल ऑफ प्लासी के बाद अंग्रेजों को स्वीकार किया था, उसी समय हम लोग अंग्रेजों को कभी चुहाड़ विद्रोह में, कभी तमाड़ विद्रोह में बैंड में 1 नंबर कराए हैं। अंग्रेजों से पूछ के आइएगा, पूछ के आइएगा। बैटल ऑफ प्लासी 1757, बैटल ऑफ बक्सर 1760, एक बंगाल में दूसरा बिहार में, और दोनों बार अंग्रेजों ने चटाया था। वहां के राजा रजवाड़ों ने अंग्रेजों को स्वीकार कर लिया था कि आप ही हमारे माए बाप हैं। लेकिन जैसे वह 1769 में एक ढालपुर पहुंचते हैं जो झारखंड का हिस्सा है, रघुनाथ महतो के नेतृत्व में अंग्रेजों को बाप बाप करवाया जाता है। इसलिए देखिए झारखंडी, हमारी लड़ाई कोई गलत नहीं है, कोई बाहरी हितरी के अंदर नहीं है। आज जो लोग कहते हैं कि भारत एक संवैधानिक देश है, कोई कहीं जा सकता है, रह सकता है, बच सकता है, तो जाइए, हम चुनौती देते हैं। नागालैंड जाइए ना, जाइए नागालैंड, जाइए। इनको झारखंड चाहिए, नागालैंड नहीं चाहिए, लेकिन नागा लोग देवो करेगा। नागालैंड जो भारतीय संविधान 371A में जिसको एक स्पेशल राज्य का दर्जा देते हुए लिखा गया है, एकदम साफ साफ लिखा है कि नागाओं की प्रथाओं को चुनौती
संसद भी नहीं दे सकते। यानी जहां देश का प्रधानमंत्री बैठता हो, जहां देश का सर्वोच्च रहनुमा राष्ट्रपति बैठते हो, वो भी चुनौती नहीं देगा नागालैंड को। यदि नागालैंड को चुनौती देना है तो नागालैंड की विधानसभा से पूछना होगा, परमिशन लेना होगा। ये है नागाओं का कानून। आप संविधान की बात करते हैं, कहे नागालैंड अलग देश में है क्या? इसी देश में है। 371 को पढ़िए, इसी देश में लिखा है कि संसद कोई कुछ नहीं करेगा वहां। अगर कुछ करना हो विधानसभा से पूछ के करेगा। इसलिए कोई हमारी लड़ाई गलत नहीं है। 15 साल 10 साल पहले हमारे एक मामा घर के भाई का वहां शादी हुआ था, वहां कुटुस गजार था। आज देखिए बड़ा बड़ा बिल्डिंग बन गया है, सब झारखंडी बाहर हो जाएगा। इसलिए हमारी लड़ाई कोई गलत नहीं है। हमारी लड़ाई झारखंडियत की है। हम फिर कहेंगे बिहार हमारा बड़ा भाई है, उड़ीसा हमारा बड़ा भाई है, बंगाल हमारा बड़ा भाई है, लेकिन भाई भाई में बंटवारा हो चुका है। डीजे वाले साउंड को बंद करें, डीजे वाले साउंड को बंद करें। अरे बजवा थी ना उसको, डीजे से ज्यादा कम टाइगर की आवाज में जोर से बजाओ। जब भाई भाई में बंटवारा हो चुका है और जब छोटा भाई अपने बंटवारे के पक्ष में खड़ा है, ये कौन सा बाहरी बिक्री है बताइए? मतलब हम आपके लिए अच्छे कब है? जब आपकी जमीन दे दे, हाँ झारखंडी अच्छा है। राज सिन्हा को विधायक बना दे, झारखंडी अच्छा है। जब हम विधायक बनने जाए, झारखंडी बारी बिक्री करता नहीं। हम उनको पूरा ढांगी का जमीन दे दे, हाँ झारखंडी बढ़िया है, भोला भाला है, बड़ा अच्छा इंसान है। तो देखिए अरे भाई डिलीट मारो होली श्रमिक नगर तो लगभग 99% बाहरी लोग ले चुका है। ये तो झारखंडी को समझना होगा क्यों अपना मतदान भी नहीं देंगे और जमीन दान भी नहीं देंगे। एक बार रिपीट करेंगे, हम अपने हर भाषण में कहते हैं कि मैया और मटिया में अगर एक तो दम भर दिए के चुनिया, मैया के कोई जिंदा नहीं रखे पर तो वो चूल पाक तो दांत जतो शमशान और कब्रिस्तान जाए से कोई नहीं रुक सकल। इसलिए आज झारखंड की लड़ाई, झारखंड की लड़ाई ये आपको समझना होगा। यदि आप नहीं समझते हैं तो याद रखिएगा, अभी तो धनबाद विधानसभा और झरिया विधानसभा गया है। अब ये देख आगे क्या होगा। झरिया का वोटर सिंदरी में आया है, झरिया का वोटर सिंदरी में आया है, नए करने से भी 50,000 आया है। अनुमान कर लीजिए अब अगला विधानसभा कौन सा होगा। बागमारा में हमारे एक बड़े भाई हैं, उनको भी टाइगर कहा जाता है, लेकिन मजा ले कुछ बोले तो एक दिन हम बोले हाँ हम में होगी, हम में तो फिर देख ले अंधार भी भाई गलो, एकदम माथा मत खराब करियो। मामा जी क्या मामा जी? मामा जी इसलिए देखिए ये लड़ाई आपके भविष्य की है। मैं तो एक बात आप सोच के देखिए ना, ठीक से इस लड़का को करीब से देखिए तो एक 29 साल का लड़का जिसको 2 साल पहले कोई जानता नहीं था, आज पूरा राज्य उसके पीछे क्यों खड़ा है? क्योंकि वो जेन्युइन बात किया है और वो बात किया है जो सच्चाई 50 साल बाद भी देखने को मिले। आखिर क्या कारण है भाई? एक साधारण सा लड़का जिसको न पहनने आता है, न खाने आता है, न ठीक से चलने आता है, न ठीक से नहाने आता है, आज 8 दिन में एक बार नहा लिया। पार्टी खासा ही नहीं चाहिए ना खेला रे नहीं ना देख ले भाई, हमने जिंदाबाद ही हो। यानी रीजन है कि जिन मुद्दों को एक लीडर, पावरफुल लीडर नहीं उठा पाया है, उन मुद्दों को हम लोग उठाए हैं। इसलिए आज चूंकि अब समय का तकाजा है, समय की पाबंदी है, साय का समय है, हम इतना ही कहेंगे। मामा रोकना ना है, छोड़ दे ना मामा, छोड़ दे ना, मामा का ड्रामा ही खत्म कर दे तो
ए मामा कंट्रोल चुपचाप पड़ा भैगना कैसे चुना जीत तो यहाँ गुटखा खाई रहा सरलो नहीं जितना गुटखा खाए अगर पैसा भी चुकरी में जमा कर चुनाव जीत जीवे हमने इसलिए इसमें छोड़ दे कोई डायलॉग मत मार। इसलिए आज हमारे मुद्दे हमारी लड़ाई कहीं गलत नहीं है, हमारी लड़ाई बिल्कुल जेन्युइन है। अभी देखिए चूंकि विनोद धाम है, यहाँ पढ़ने लिखने वाले नौजवानों की संख्या ज्यादा है। आज बताइए सीजीएल एसएससी की परीक्षा ऊपर से उल्टा हम लोग पर केस, आज हमारे 15 साथियों पर फर्जी केस करने का काम किया है। तो हम बताना चाहेंगे कि याद रखिएगा केस से कभी किसी का हौसला टूटता नहीं है, लेकिन याद रखिएगा अगर केस है जेल है तो फिर फेल है, और फिर याद रखिएगा पूरे आदमियों का बहुत बड़ा यहाँ खेल होगा। आप एसएससी बोले या फिर पुलिस प्रशासन जो पटना में पेपर लीक किया उसको पकड़ने का औकात नहीं है। जो बच्चा लोग आंदोलन करने गया था आप उन पर केस मुकदमे करने का काम करते हैं, जो कि बहुत दुर्भाग्य का विषय है। इस बात की हम लोग हर समय करते हैं कि एक स्टूडेंट जो 10 साल तक परीक्षा की तैयारी करता है लेकिन फाइनली जब उसे निराशा लगती है तो कहीं ना कहीं आज देख सकते हैं इस राज्य में क्या स्थिति बनी है। 8 साल बाद 10 साल बाद एक परीक्षा होता है, परीक्षा लिखने के 1 घंटे बाद ही पेपर लीक हो जाता है। इसलिए इस दर्द को समझना। अब हम और एक लाइन कहना चाहेंगे। हमने आपको एक बात बताया कि हमारा सांसद कहीं ना कहीं कॉमरेड साहब के जैसा होना चाहिए, लेकिन हाँ और एक बात कहेंगे हमारा सांसद शहीद सुनील महतो के जैसा भी होना चाहिए जिसने सीने में गोली खाई। आज बताइए माननीय पीएन सिंह उनका बेटा बेटी कहाँ है बताइए, बताइए। मैं आपसे पूछना चाहूंगा जो धनबाद के 3 बार ऐसे एमपी हैं, शायद 2 या 3 बार विधायक भी रहे, माननीय श्री पीएन सिंह उनका बेटा बेटी कहाँ है? शायद हाई कोर्ट में अधिवक्ता है या सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता है जैसा हमें सूचना मिली है, यानी जहाँ भी है अच्छी जगह में है। आज पता कीजिए माननीय रविंद्र कुमार पांडे उनके बेटे कहाँ है? सब अच्छी जगह है। आज पता कीजिए माननीय यशवंत सिन्हा का बेटा तो खुद एमपी बना है, लेकिन सुनील महतो आज जाके देखिए उनकी 85 साल 95 साल की बूढ़ी माँ आज इस आस में रहती है कि कोई टुसू का मेला लगाएगा उसमें जो चंदा बचेगा उससे मेरा घर चलेगा। सोच के देखिए ये हमारा राज्य है, ये हमारा राज्य है और हमारे राज्यवासी आप सोच के देखिए। आज भी सुनील अगर मौका मिले कभी जमशेदपुर जाने का, एक बार शहीद सुनील महतो के परिवार से मिलिएगा। एक बूढ़ी माँ, एक विकलांग भाई, उनकी पत्नी भी उनके साथ, उनके माता पिता के, उनकी जो माँ है परिवार के साथ नहीं रहती है, खैर उनका वो अपना निजी कारण है, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन उस परिवार में जो सुनील दा का पुरखेड़ी आवास है उसमें अभी प्लास्टर लगाने वाला कोई नहीं है, उसमें अभी पेंटिंग करने वाला कोई नहीं है। और आज जब हम लोग सांसद चुनते हैं प्रदेश का आदमी को जो यहाँ कोयला माफिया बनता है, जो करोड़ों का कोयला का कारोबार करता है, जो यहाँ अरबों रुपए कमाता है, जमीनें हमारी और कोयला का डीओ ट्रांसपोर्टिंग उनके कब्जे में रहता है, ठेकेदारी उनके कब्जे में रहता है। इसलिए आज मैं यही कहूंगा, अरे मौत तो एक दिन सबको आएगी। झारखंड एक नया करवट ले रहा है, यदि राजनीतिक बदलाव होता है तो राजनीतिक बदलाव कीजिए। अगर कलम से ताकत मिलता है तो कलम से ताकत भरिए, और अगर कुल्हाड़ी उठाने की नौबत आती है तो कुल्हाड़ी उठाइए, लेकिन पीछे मत हटिए। नहीं आप बताइए ना, आज लोग कहेंगे कि हम लोग भड़काऊ भाषण देते हैं। एक बात बताइए, भाषण हमने भड़काऊ क्यों दिया? डीसी तमाशा देख रहे हैं, एसडीएम तमाशा देख रहे हैं, हमारी जमीन जा रही है। अगर डीसी जैसा
तो बताइए हमें कौन बचाएगा? क्यों नहीं? हम कहाँ गलत है बताइए? जिनको हम आज गलत लगते हैं 20 साल बाद देखिएगा उनकी क्या स्थिति होगी। खासकर जो कोलफील्ड में रहते हैं, खासकर जो टाउनशिप में रहते हैं, खासकर जो इंडस्ट्रियल बेल्ट में रहते हैं, आप 20 साल बाद आइएगा कि आपका जमीन का टुकड़ा गया कहाँ, आपका रोजगार गया कहाँ, आपकी स्थिति गई कहाँ? झाड़ूडी कहाँ है? खोजिएगा ना। आप और हम बोलते हैं कि जरा माँ तो भड़काऊ भाषण देता है। कंबाइंड बिल्डिंग के पीछे एक झाड़ूडी गांव था, जाइए गांव को खोज के आइए पर। अरे भैया आप नहीं समझ रहे, भोले भाले लोग हैं। आप और हम तो पावरोटी निकलते हैं, मतलब हम लोग का गांव निकल गया है। जाइए झाड़ूडी को खोज के आइएगा। कितना लोग झाड़ूडी का नाम सुने हैं? झाड़ूडी वो गांव था जो आपका कंबाइंड बिल्डिंग से ठीक पीछे। आज एक भी गांव का नाम है न एक भी आदमी बचा। पूरा ये कॉलोनी है बनो ना। और आप और हम, इसलिए पहला लाइन, एक बित्ता जमीन मत बेचिए। आप एक भी किसी ऐसे नेता को वोट मत दीजिए जो झारखंड की बात नहीं करेगा, क्योंकि आज ये आपके भविष्य का सवाल है। ठीक है, अब ज्यादा समय ना लेते हुए हम यही कहना चाहेंगे कि 2024 का चुनाव निर्णायक होगा। 2024 का चुनाव